हेलो दोस्तों, आज मैप का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप शुरू से देखिए और पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आपको कोई भी मैप पढ़ने से पहले आपको दिशा का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए इस तरह लकीर छाप रहे हैं। ये जो ऊपर है इसको उत्तर बोलते हैं, ये ऊपर साइड नॉर्थ होता है, ठीक है। ये उत्तर हो गया और ये नीचे होता है साउथ होता है, दक्षिण। उसी तरह बायां साइड आपका जो बायां हैंड है वो साइड आपका, आप जिधर से भी किसी भी दिशा के सम्मुख खड़े हैं तो आपका लेफ्ट की तरफ होगा, पश्चिम होगा, ठीक है। इसको वेस्ट बोलते हैं। और जब राइट साइड होगा तो ये ईस्ट होगा, ठीक है। इसी तरह जब हम अब ये देख लिए, अब इसका जो इनका बीच में जो चारों कोण होगा वो कोनों पर देख लीजिए। जैसे नॉर्थ और ईस्ट है, इनके बीच में हम नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। हम सबसे पहले नॉर्थ और साउथ को मेन मानते हैं और उसी को लेकर चलते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया और ये पश्चिम और उत्तर के बीच में ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। उसी तरह वेस्ट और साउथ के साउथ वेस्ट हो जाएगा, ना कि वेस्ट साउथ नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ को मेन पहले बोलते हैं। जैसे इधर हो गया और ये कौन चलेंगे, पहले साउथ बोलेंगे फिर ईस्ट बोलेंगे। मतलब अब देखिए, अब दोबारा रिकॉल एक बार करते हैं। सबसे पहले देखिए इस तरह बना लीजिए, ठीक है। आपको कॉपी में बनाना है और देखिए आपको पता है ऊपर क्या है, उत्तर है। नीचे क्या है, दक्षिण है। बाएं तरफ क्या है, पश्चिम है। दायां क्या है, पूरब है। तो आपको अब उत्तर और पूरब के बीच में ये क्या हो जाएगा, पहले उत्तर बोलना पड़ेगा, उत्तर पूरब हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब ये कोनों पश्चिम और उत्तर के कोण में चलेंगे तो इसको सबसे पहले उत्तर बोलना होगा, इसके बाद पश्चिम बोलना, उत्तर पश्चिम, ये पहले हो गया उत्तर पश्चिम। जब ये वाले कोण चलेंगे तो इसको सबसे पहले दक्षिण बोलना होगा, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। जब उसी तरह जब ये वाले कोण चलेंगे तो इसे पहले दक्षिण बोलना होगा, इसके बाद पूरा बोलना होगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम दिशा का अध्ययन करते हैं और ये आपको ज़रूरी है, क्योंकि अब मैप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ना कौन सा पश्चिमी देश है, कौन पूर्वी देश है, कौन दक्षिणी देश में आता है, कौन उत्तरी देश में आता है। तो इस तरह करके हम अध्ययन करेंगे। अब ये आगे पृथ्वी का मैप को देखते हैं। तो देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी का ये जो नीला भाग दिख रहा है ये पानी है। आपको पता है पानी कितना परसेंट है, 71% भाग में क्या है, पानी है। और 29% भाग में क्या है, ये स्थल है, ठीक है। और ये जो पानी है 71% टोटल पानी है। और तो हम ताज़े पानी मतलब पीने वाले पानी जो कि हम पी सकते हैं वो बस 2.5% है। कहीं कहीं पे आपको 3%, कहीं पे 2.4% ऐसे दिखेगा, ठीक है। लगभग मान लेते हैं 2.5% पीने योग्य पानी है, बाकी सारा खारे पानी है जो कि पीने लायक नहीं है। अब जैसे कि अब हम लोग देखते हैं, ये पृथ्वी है। पृथ्वी आपको इस तरह चिकना दिख रहा होगा, पर ये चिकना नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जैसे स्थलीय भाग है, देखिए ये जैसे ये पर्वत है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। साउथ अमेरिका का ये भाग है। इसमें देखिए यहाँ एंडीज पर्वत है, ये बहुत ऊंचा है, ठीक है। ये ऊंचा है, ये इसे अभी इधर ब्राज़ील साइड इधर मैदानी भाग हो गया। इस तरह हम मैदानी भाग या कहीं ऊंचा कहीं नीचा इस तरह करके है। आपसे आपका लेवल अगर देखा जाए तो सिर्फ पानी में सही रहेगा, जहाँ भी जल रहेगा इस जल का लेवल हर जगह सेम होगा। इसलिए कुछ भी मापते हैं, कहीं भी ऊंचाई मापना रहता है वो पानी से मापते हैं, क्योंकि पानी का स्तर हर जगह सेम होता है। अब पानी में कहीं द्वीप हो गया, जैसे अब आगे इसे करके देखिएगा तो इधर जैसे ये इस भाग में जैसे यहाँ द्वीप हो गया, आगे इस तरह द्वीप हो गया, वो द्वीप क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। तो मतलब पानी का स्तर हर जगह सेम रहेगा, जहाँ द्वीप रहेगा वहाँ ऊंचा रहेगा। पानी कितना परसेंट है और स्थलीय भाग कितना परसेंट है, पीने वाले पानी कितना है, और ये आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि इसे थोड़ा थोड़ा करके बेसिक बातें जो मैं बताऊँगा वो नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आगे मैं आपको समझने में आपको आसानी होगा। तो दोस्तों मैप का विस्तार के बारे में जान लेते हैं। मैप का विस्तार देखिए, ये जो मैप दिख रहा है ना, ये मैप दरअसल ये ऐसा नहीं है। ये मैप ऐसे करके यहाँ से जो है ये ऐसे इस तरह मिला हुआ ये गोल है, ठीक है। ये पूरे गोल नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है इनका व्यास पहले जान लीजिए। आपका अगर हम व्यास की बात करें, ये भूमध्य रेखा हो गई, विषुवत रेखा हो गया,
ये विषुवत रेखा का कितना किलोमीटर फैला हुआ है, इनका विस्तार कितना है? इनका विस्तार है 12,756 किलोमीटर, ठीक है, 12,756 किलोमीटर। और जब हम ये वाली बात करें, 0 डिग्री देशांतर की बात करें, तो इसका मान हम देखते हैं, इनका है 12,714 किलोमीटर। तब जो दोनों का जब अंतर देखा जाएगा, ये 43 किलोमीटर का अंतर हो जाता है। अब जब 43 किलोमीटर का अंतर हो गया, तो वो कैसे गोली हो सकता है? मतलब मेरा पृथ्वी गोल नहीं है और ना ही अंडाकार है। तो मेरा पृथ्वी कैसा है? मेरा पृथ्वी है ना, इसको हम बोलते हैं जियोइड, इस तरह का है। जैसे आप लिख लीजिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिए, ये हमारा पृथ्वी कैसा है? जियोइड है। इसको हिंदी में कहते हैं गोलाभीय, बोल सकते हैं गोलाभीय, ठीक है। क्योंकि आपको पता है विषुवतीय विस्तार कितना हो गया? 12,756, और देशांतरीय विस्तार हो गया आपका 12,714, ठीक है। तो इसका कितना अंतर लगभग है? 43 किलोमीटर। अब हम लोग पृथ्वी का आकार के बारे में देख लेते हैं, इन कितना डिग्री झुका हुआ है। देखिए हमारा जो पृथ्वी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अब हम जैसे एक ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ये हो गया एक। तो सबसे पहले जो ये बीचों बीच इस तरह अक्ष होता है, इसको इस तरह का तल बोला जाता है, ठीक है। तो अक्ष है इस तरह होना चाहिए था, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा पृथ्वी हल्का झुका हुआ है इस तरह का। देखिए आपका नॉर्थ पोल यहाँ होना चाहिए था, पर यहाँ है। ये जो झुका हुआ है हमारा, इस तरह होना चाहिए था, इस तरह आभासी करके दिखा दिया गया है। तो यहाँ से कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। तो हम कह सकते हैं हमारा पृथ्वी अक्ष के साथ 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। अक्ष के साथ 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और हम जब ये तल की बात करते हैं, जब हम ये तल की बात करेंगे, तल देखिए, जब फिर एक ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ये हो गया इस तरह झुका हुआ तल हो गया, इस तरह होना चाहिए था, पर मेरा पृथ्वी इस तरह है, ठीक है। इस तरह है, तो अगर यहाँ से बनता है तो 90 डिग्री बनता, ठीक है। पर ये कितना है? यहाँ से झुका हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ये 66 डिग्री तल के साथ झुका हुआ है। तो आप नोट कर लीजिए, आपको ये बेसिक बातें हैं, आप कहीं पे नोट कर लीजिए। अगर लिख लेना है आपको, हमारा पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष के साथ झुका हुआ है और तल के साथ 66 डिग्री, ठीक है। इतना देख लिए। अब हम लोग कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा होता क्या है? केंद्र से है ना, वहाँ से कुछ कोण बना करके पश्चिम से पूरब की ओर लाइन ड्रॉ करते हैं पृथ्वी के चारों तरफ बाहरी भाग में, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं अंदर से जो होता है 0 डिग्री पर जो रेखा खींचा गया चारों तरफ एक पूरे घुमा के, इसको बोलते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा। 0 डिग्री या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, और या इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं, इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं। जो बोलना है बोलिए, ठीक है। और जब हम कुछ डिग्री कोण पर बना के घुमाते हैं इस तरह, फिर हल्का बना के इस तरह चारों तरफ घुमा दिया जाता है, इस तरह फिर घुमा जाता है, इस तरह इस तरह इस तरह घुमा दिया जाता है। लास्ट में एक पॉइंट बनता है जिसको नॉर्थ पोल कहते हैं, ये भी अक्षांश रेखा है। उसी तरह जब दक्षिण की ओर भी करते हैं चारों तरफ, इस तरह करने के बाद जब ये बनता है, एक अक्षांश बनता है, इसको साउथ पोल कहते हैं। तो हम इस तरह देखते हैं कि विषुवत रेखा छोड़ के, विषुवत रेखा के ऊपर टोटल अक्षांश की संख्या होता है 90, ठीक है। और जब इक्वेटर को छोड़ के साउथ की तरफ होता है 90, तो टोटल कितना हो गया? 180। और एक विषुवत रेखा भी तो है, और ये हो गया, तो टोटल अक्षांश का संख्या हो गया 181, ठीक है। टोटल अक्षांश का रेखा संख्या हो गया 181। तो इसको हम रेखा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अक्षांश का संख्या हुआ है। टोटल अक्षांश का संख्या 181। अब देखिए, अब फिर अक्षांश रेखा की बात करेंगे। सब कोई रेखा बनाता है, कुछ ना कुछ लंबाई होता है, आपको पता ही रेखा की लंबाई तो होना ज़रूरी है। जब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल जाते हैं, ये पॉइंट बनाता है, तो ये अक्षांश है पर रेखा नहीं है। अतः अक्षांश का संख्या हो गई 181, तो हम 2 माइनस कर देंगे, अक्षांश रेखा हो जाएगा। अक्षांश रेखा का संख्या हो जाएगा 179, ठीक है। इतना देख लिए। अब हम लोग कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में से देख लेते हैं। कर्क रेखा होता क्या है?
23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री विषुवत रेखा हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। उत्तर की ओर जब जाएंगे नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जब ये अक्षांश उत्तरी अक्षांश हो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। उसी तरह जब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, इतना कर्क मकर समझ के अब और बात करेंगे। जब 23.5 डिग्री के ऊपर जब 66.5 डिग्री यहाँ पे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जाएंगे, उत्तरी अक्षांश, तो उसको हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक वृत्त, क्योंकि ऊपर में आर्कटिक महासागर इसलिए आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और उसी तरह जब 66.5 डिग्री दक्षिणी भाग पे आएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, क्योंकि अंटार्कटिक महादेश इधर ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। अब हम लोग बात करते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, इस सब को देखने के बाद अब देखते हैं हम लोग देशांतर रेखा के बारे में चलते हैं। देखिए देशांतर रेखा, सबसे पहले देखिए जैसे कि ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया। इस तरह से देखिए ये चारों तरफ खींचा हुआ है, इस तरह खींचा हुआ है। जब इस तरह खींच करके साउथ में जाके इस तरह जाके मिलाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाले रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। देखिए सबसे पहले ये वाले मैप लेके चलते। देखिए अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाला रेखा है देशांतर रेखा है। ऐसे ये इस तरह करके जोड़ रहा है एक दूसरे को, इस तरह करके चारों तरफ करके इस तरह जोड़े जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो 0 डिग्री है देशांतर रेखा, ग्रीनविच लाइन इसको कहा जाता है। यहाँ 0 डिग्री यहीं से गुजरता है। ठीक है, ये इंग्लैंड से होकर के। इसके बाद देखते हैं यहाँ से जो होता है इस देशांतर रेखा, इसी तरह हम इधर टोटल 180 देशांतर और 180 इधर, टोटल हम बात कर सकते हैं 360 डिग्री देशांतर खींचा हुआ है हमारी पृथ्वी में। ठीक है, पृथ्वी को टोटल 360, जो 180 डिग्री ये दोनों उभयनिष्ठ है, एक ही में पड़ जाता है। तो हम लोग वो कह सकते हैं 360 टोटल देशांतर की संख्या हो गया। ठीक है, तो इस टॉपिक पर पीछे और भी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग देश, महादेश, इसी के बारे में जान लेंगे। तो आपको सब कुछ बताया जाएगा कि कौन सा देशांतर रेखा कौन देश पे पड़ता है और कौन से अक्षांश रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, ये सब का अध्ययन होगा। सबसे पहले आपको तो मैप का जो देश सब है उनका अच्छे से ज्ञान होना जरूरी है। तो हम लोग ये सब छोटा छोटा स्थलीय भाग देखेंगे, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। ठीक है, और बाकी तो हम 7 महादेश बटा हुआ है, 7 का नाम देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग ये एशिया देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर एशिया कर देते हैं, आपको याद करना है। दूसरे नंबर अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पाँचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ओशनिया। इसको ओशनिया में देखते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है तो ऑस्ट्रेलिया भी बोल दिया जाता है। ठीक है, ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम लोग याद करते हैं सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इस तरह नंबरिंग करके कीजिएगा ना तो आपको ताल रहेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखिए 1 नंबर जो है वो सबसे बड़ा, 2 उसके बाद, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। ठीक है, ये आरोही क्रम में है। तो हम कह सकते हैं सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, उससे हल्का बड़ा यूरोप, उससे हल्का बड़ा अंटार्कटिका, उससे हल्का बड़ा साउथ अमेरिका, उससे हल्का बड़ा नॉर्थ अमेरिका, उससे बड़ा अफ्रीका और सबसे बड़ा एशिया। ठीक है, देखिए ये है अंटार्कटिका, जो हम लोग अभी अंटार्कटिका ये महादेश देखे ना, ये महादेश अंटार्कटिका। दरअसल ऐसा ये काटा हुआ है ना, इससे लंबा लगता है, दरअसल ऐसा नहीं है। इसमें साउथ पोल पूरी पड़ता है। जैसे हम देख सकते हैं ये वाली फ़ोटो देखिए, इसमें है ना साउथ पोल देखिए पूरे अंटार्कटिका के बीच में है। ये अंटार्कटिका महादेश ये पूरे बर्फ़ से ढका रहता है।
तो इसीलिए इसको हम लोग वाइट महादेश भी कहा जाता है। ठीक है, टोटल महादेश हो गया 7। आपको नंबरिंग कर दे रहा हूँ, आप सबका कमेंट बॉक्स में लिखिए, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, आपको एक तरफ से बोलना ताकि आपका छोट साइज भी एक ही बार में क्लियर होके रहे। तो सबसे पहले आपको बोलना है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाइट महादेश किसे कहा जाता है। तो आगे देखते हैं महासागर के बारे में। अब देखते हैं, देखिए 7 महादेश तो हम लोग का क्लियर हो चुका है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब हम महासागर देख लेते हैं। ये जो महासागर, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह का प्रशांत महासागर आप देखे थे ना, इस तरह ही ऐसा है प्रशांत महासागर। इस पे देखिए ये है प्रशांत महासागर। क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग जो मैप यूज करते हैं ना, उसका जो इस तरह से यहाँ से काट लिया जाता है, इसको इधर ये वाले भाग को इस साइड दिया जाता है और ये वाले भाग को इधर दिखा दिया जाता है, इसीलिए हम लोग को अलग अलग लगता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। ठीक है, एक प्रशांत महासागर, आपको यहाँ देखें पैसिफिक ओशियन लिखा हुआ है, 1 नंबर इसको देते हैं, क्योंकि ये भी वही वाले भाग है तो इसको हम इसे कर देते हैं, ये 1 नंबर आ गया। 1, 2 में ये अटलांटिक है, 2, 3 में ये हिंद महासागर है, 4 पे आपको है ना हल्का सा पैसिफिक ओशियन का, हल्का अटलांटिक, हल्का हल्का मतलब हिंद महासागर का, सबका ले करके इस तरह सबका ले करके है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं दक्षिण महासागर। क्या बोल देते हैं? साउथ ओशियन, साउथर्न ओशियन लिखा हुआ है यहाँ, दक्षिण महासागर। और जो ऊपर वाले भाग हैं, ऊपर इस तरह करके जो ऊपर आपको इससे जो दिख रहा है लंबा लंबे, ऐसा नहीं है। आपको जब नॉर्थ पोल को क्या बोले, जब भी इसको अगर इस तरह फाड़ के चिपकाया हुआ है, जब इसे गोल करेंगे तो इस तरह दिखेगा। आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। अब ये देख लीजिए, जब इस तरह मिलाया गया तो आपको दिख रहा है ये इस तरह है। जब इसे फाड़ के चिपकाया गया था, ये इस तरह करके लंबा लंबी इस तरह अलग से होकर दिख रहा था। दरअसल ये इस तरह करके है। नॉर्थ पोल पे आर्कटिक पड़ता है और साउथ पोल पे अंटार्कटिका महादेश पड़ता है। ठीक है, यहाँ पानी ही पानी है नॉर्थ में। तो हम लोग 5 महासागर देख लिए। सबसे पहले दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जैसे चलते हैं, देखिए सबसे पहले 1 नंबर प्रशांत महासागर, 2 अटलांटिक, 3 हिंद महासागर, 4 दक्षिण महासागर, ऊपर में 5 ये हो गया आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर 1 नंबर पर सबसे बड़ा, और सबसे छोटा 5 नंबर आर्कटिक। ठीक है, इसमें साइज भी आता है। अगर घटते क्रम में बोलना है तो बोलना है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। अब बोलना है अगर घटते से बढ़ते क्रम में बोलना है, अवरोही क्रम में, तो आपको सबसे पहले आर्कटिक बोलना है और दक्षिण महासागर बोलना है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर बोलना है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़े, अभी क्या सीखे। सबसे पहले हम लोग दिशा पढ़े, तो हम लोग को दिशा बताना, दिशा इस तरह करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए इस तरह सबसे पहले बना लेना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले दिशा में हम लोग देखें, ऊपर साइड क्या है? नॉर्थ, उत्तर, और दक्षिण नीचे तरफ साउथ, इसको दक्षिण बोला जाता है। और इसको बाएं हाथ की तरफ इधर वेस्ट, पश्चिम, और दाएं हाथ तरफ ये हो गया हम लोग का पूरब, ईस्ट। ठीक है, जब हम नॉर्थ और ईस्ट वाले कोण में उधर जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। और जब हम लोग जाते हैं पश्चिम और उत्तर के बीच वाले कोण पे तो हम लोग बोलते हैं उत्तर पश्चिम, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उसी तरह दक्षिण और पश्चिम के कोण वाले भाग में जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट। और दक्षिण पूरब और दक्षिण और पूरब भाग में जाते हैं उसे दक्षिण पूरब या साउथ वे ईस्ट बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग का ये दिशा का ज्ञान होना ज़रूरी था। और हम लोग और आगे वो चर्चा किए थे पानी वाले भाग का। हम लोग को पता है ना पानी कितना है, 71% भाग में
पृथ्वी का पानी है और 29% भाग में क्या है, स्थल है। ठीक है, इस तरह हम लोग स्थल पर निवास करते हैं। उसी तरह जब आगे बढ़े हम लोग बोले पृथ्वी झुका हुआ, हम लोग बताए थे ना झुका हुआ कितना है, अक्ष के साथ कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, और तल के साथ 66.5 डिग्री। ठीक है, इस तरह करके हम लोग पढ़े। इसके बाद अब आगे देख लिए, आगे हम लोग देखते हैं 181 पर 2 बिंदु है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हम लोग 2 माइनस कर देते हैं, टोटल अक्षांश रेखा की बात हो जाएगा तो 179 है। ठीक है, अगर पूछ लेगा कि अक्षांश की टोटल संख्या कितना है तो आपको बोलना है 181, बोलना है अक्षांश रेखा की कितना संख्या है, 179। ठीक है, और जब हम फिर मकर रेखा में चलते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा में चलते हैं। कर्क रेखा आपको पता ही है, कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा में हम लोग पढ़ा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहते हैं। इस तरह करके जुड़ता है। तो हम लोग 0 डिग्री को जो ग्रीनविच लाइन को मानते हैं, इसके बाद ग्रीनविच से इधर टोटल हो जाता है 180, और ये वाले इधर 180। ठीक है, टोटल 180 कितना हो गया, 360, और ये 0 भी तो है, तो एक हो गया 361 हो जाना चाहिए था, पर 360 इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, 180 डिग्री दोनों एक जगह फिर आ जाता है, इसलिए उभयनिष्ठ होता है। तो हम लोग टोटल कितना हो जाता है, 360। तो टोटल अक्षांश के हो गया, अक्षांश का 181, टोटल अक्षांश रेखा 179, टोटल देशांतर रेखा 360। ठीक है, इस तरह से इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है, इसमें क्या पूछ रहा है सोच समझ के जवाब देना है।